हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड का। और इसमें हम चलते आगे तो हमने सॉइल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में बात करी, वन संरक्षण के बारे में। अब हम चलते हैं इसी टॉपिक के अंदर। जो है अगला टॉपिक है वो है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स आर द मैनेजमेंट एंड द प्रोटेक्ट फॉर द फॉरेस्ट एंड द एफोरेस्टेशंस फॉर द बैरन लैंड्स एंड विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरमेंट, सोशल एंड द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी क्या है, सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, सुधार और भूमि का पर क्या करना है? वन रोपण, यानी पेड़ों को लगाना है। तो हमारे क्या है जो सोशल फॉरेस्ट्री, डेट मीन्स इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, यानी हमें वन का क्षेत्रफल बढ़ाना है, एरिया बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो 1976 टू 1979, हम कहें 66 टू 1979, 3 ईयर। ठीक है, एंड द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हैज़ क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज। यानी जो है इस सोशल फॉरेस्ट्री को जो है, ठीक है, जो हमारा नेशनल कमीशन जो है एग्रीकल्चर का, उसने क्या इसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट जो फॉरेस्ट्री जो है हमारा वो है अर्बन। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट तो है अर्बन फॉरेस्ट्री, यानी शहर वानिकी। सेकंड जो है आपका इसी का सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, उसमें जो है अगर हम बोले ग्रामीण, रूरल फॉरेस्ट्री, यानी ग्रामीण वानिकी। क्लियर? और इसी का जो थर्ड जो पार्ट जो है हमारा नंबर 3, ठीक है, उसे बोलते हैं फार्म वानिकी। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं फार्म। ठीक है, तो ये हम देखें यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री को हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट है अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, सेकंड थर्ड है फार्म फॉरेस्ट्री। तो 1976 टू 1979, 1976 से 1979 के अंदर जो है हमारा जो राष्ट्रीय आयोग, कृषि आयोग जो है, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है, उसने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया है, अर्बन, रूरल एंड फार्म। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ अर्बन, रूरल एंड फार्म फॉरेस्ट्री। फर्स्ट हम देखते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री पेटेंट ऑफ टू द रिलीजिंग arid management and the tree on the public and the privately owned hand in the around urban centers such of the green belts, parks, roadsides, avengers and industrial and the commercials green belt and etc। यानी कहने वाला भी है कि जो हमारा जो शहरी जो वानिकी है उसके अंदर क्या है, उनके इर्द गिर्द निजी सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क के अंदर, सड़कों के साथ जगह पर औद्योगिक व व्यापारिक जो स्थलों पर वृक्ष लगाना है, और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब जो है, अगर हम जो है अर्बन, हम शहर के अंदर निवास कर रहे हैं, तो हमारा जो हाईवेज के जो दोनों रोड साइड्स हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए? ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो है ग्रीन पार्क होने चाहिए, नहीं ऐसे कुछ कॉलोनीज के अंदर पार्क होने चाहिए जहाँ पर हम क्या करें, देयर डेवलप ऑफ प्लांटेशंस, यानी हम पौधारोपण हम कर सकें वहाँ पर, हरित घर। और उसके अलावा जो हमारा जो सड़क है, उसके अलावा ग्रीन बेल्ट जो हमारी कॉलोनी के अंदर क्या है, कंपलसरी हो, दैट इज अर्बन फॉरेस्ट्री। यानी हम शहरों के अंदर निवास करें तो हमारे आसपास क्या होनी चाहिए? ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, चाहे वो हाईवे पर हो, चाहे हमारे शहर के अंदर हो, चाहे वो पार्क के अंदर हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो। तो डेट इज अ सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, वो अकॉर्डिंग किसका भाग है? अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर, शहरों के अंदर जिस तरह का वानिकी को लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रूरल फॉरेस्ट्री, ग्रामीण वानिकी के अंदर। ग्रामीण वानिकी में क्या है? कृषि वानिकी, समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो रूरल इंडस्ट्री लेज्ड एम्फेसिस ऑन द प्रोपोनेंशंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड द कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। यानी जो है गांव के अंदर जो है कृषि वानिकी के ऊपर जोर दिया जाता है और समुदाय कृषि वानिकी पर भी जोर दिया जाता है। यानी जितना जो एग्रीकल्चर जो हो रहा है हमारे रूरल एरिया के अंदर, डेट इज अ रूरल फॉरेस्ट्री। कृषि के अंदर जो आता है सारा चीज़ वो इसके अंदर
और फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री भी किसके अंदर आता है, रूरल के अंदर आता है। कैसे आता है देखिए आप कि हमारा जो विलेज है यहाँ पर जितनी जो फॉरेस्ट हम ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीज़ की, वो क्या है, कम्युनिटी, समुदाय। क्योंकि कुछ आपने देखा कुछ विलेज के अंदर जो है, जैसे आपने देखा है अमृता देवी वाला देखा है, उसमें भी जो है कि किस तरह उसने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो डेट इज ए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, यानी एक जो गांव होता है वो विशेष जो है जंगलों के प्रति जो उत्तरदायी होता है, वो उनको वहाँ से काटने नहीं देता है, डिफोरेस्टेशन नहीं होने देता है वहाँ पर। डेट इज ए रूरल फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये एक ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें भी हम देखते हैं, तो अब देखिए कृषि वानिकी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर देखिए आप, तो कृषि वानिकी अगर हम देखें यहाँ पर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, ठीक है। तो क्या चीज़ है देखिए आप, एग्रो फॉरेस्ट्री इज द राइजिंग ऑफ ट्री एंड द एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड inclusive of the vast patches in the contained forestry with the agriculture and thus alterate and the simultaneous of production of food, fodder and the fuel, timber and the fruits and community forestry involve this rising of the this village pasturelands। ठीक है, कहने वाला ये कि कृषि वानिका का अर्थ क्या है, कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ लगाना है, फसलों को एक साथ लगाना है, वानिकी और खेती को एक साथ करना है, जिसमें खाद्यान्न की हमें प्राप्ति हो। इस तरह से जो है सभी चीज़ जो है इसके अंदर आता है एग्रो कल्चर फॉरेस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप, हम एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते हैं तो चारा, ईंधन, जो इमारती लकड़ियाँ हैं, फलों का उत्पादन है, एक साथ भी किया जाता है। और समुदाय वानिकी में सार्वजनिक जो है हमारा जो कम्युनिटी जो फॉरेस्ट्री है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। तो एग्रो में क्या है, ओनली प्रोडक्शन ऑफ फॉडर, फ्यूल, क्रॉप्स, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री किसका पार्ट है, रूरल का, ठीक है। इसमें एक तो एग्रीकल्चर आ गया एंड प्लस क्या आ गया, कम्युनिटी फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसमें ओनली इस एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के अंदर क्या है, इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फॉडर, फ्यूल्स, वुड्स, ठीक है। केवल हम जो है कृषि वानिकी के अंदर जो है फसलें पैदा कर रहे हैं, लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, फल फूल प्राप्त कर रहे हैं, खाद्यान्न की वस्तुएं हम प्राप्त कर रहे हैं, इससे इमारती लकड़ी हम प्राप्त कर रहे हैं, फलों का उत्पादन कर रहे हैं, डेट इज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड इंक्लूडिंग बाय रूरल फॉरेस्ट्री, इसके अंदर जो है शामिल किया है। अब देखते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, डेट इज ए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री द इंक्रीज ऑफ द ट्रीज, क्वांटिटी ऑफ ट्रीज, यानी जो है लकड़ियों की यानी पेड़ों की संख्या बढ़ाना है, किसके लिए, बचाने के लिए, ठीक है। कैसे, सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर, भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर के किनारे, रेल की पटरी के साथ साथ जो है विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है, ये भी किसके अंदर आता है, रूरल फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। कैसे होता है देखिए इसके अंदर, हम यहाँ देखिए आप, public on the community of kinds such as the village, pasture and temple lands, roadsides, canals, blank strips along railways lines and the school and etc. that is a community forestry। यानी हम जो है नगरों के अंदर, गाँव के अंदर, विद्यालयों के अंदर, मंदिर के अंदर, रोड की तरफ, नहरों के आसपास यदि हम पेड़ लगा रहे हैं, डेट इज ए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, यानी इसे सामाजिक वानिकी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ धीरे धीरे हम इन योजनाओं का जो उद्देश्य जो है भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण के जोड़ना है और उन्हें उनके लाभ पहुंचाना हो जो केवल उनके भूमि संपत्तियों के से ही प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक मेन एम्स क्या है, केवल द इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया या इंक्रीज ऑफ ग्रीन बेल्ट, वाई, बिकॉज दे आर द गेट ऑफ फ्रेश एयर एंड द गेट ऑफ फॉडर, फ्यूल एंड क्रॉप्स, ठीक है। तो इससे हम क्या है, हमें इससे शुद्ध वायु मिल रही है, इससे हमें भोजन मिल रहा है, इससे हमें चारा मिल रहा है, इससे हमें ईंधन और लकड़ी मिल रही है, डेट इज ए रूरल फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो मैंने इसमें एग्रीकल्चर भी बता दिया आपको फॉरेस्ट्री के बारे में और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के बारे में भी इंक्लूड कर दिया है। अब हम चलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर चलते हैं। ये काफ़ी थोड़ा अभी लेटेस्ट चल रहा है, हमारे जितने जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर इसका जो है चलन हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो रहा है फार्म फॉरेस्ट्री का। इस फार्म फॉरेस्ट्री में देखिए क्या चीज़ है, फार्म फॉरेस्ट्री इज द टर्म अप्लाइड टू द प्रोसेस अंडर विच फार्मर्स ग्रो ट्री, कमर्शियल्स एंड द नॉन कमर्शियल्स पर्पज ऑन दिस फार्म लैंड्स।
यानी कहने वाला है कि फार्म माने कि जो है इसके अंतर्गत जो है किसान अपने खेतों में जो है व्यापारिक महत्व वाले जो है दूसरे पेड़ भी लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू द वेरियस स्टेट द डिस्ट्रीब्यूट द सीडिंग्स ऑन द ट्रीज फ्रीज टू द कोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड द मीडियम फार्मर्स। यानी कहना का मतलब है कि यहाँ पर जो है वन विभाग जो है इसके लिए जो छोटे और मध्यम जो किसान हैं उनको जो निःशुल्क जैसे पौधे उपलब्ध करवाता है। और इस योजना के जो है तहत जो है कई तरह की जो है भूमि जैसे गांव खेतों की मेड़े होती है, चारा का होता है, धार्मिक स्थल होता है या आप देख लीजिए। उसके अलावा खाली पड़ी ज़मीन जो है पशु के बाड़ों में भी जो पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये सभी क्या है, डेट इज़ ए फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करिए, फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर जितना भी जो हमारा हम देखें, क्लियर क्या देखा, तो बताता हूँ आपको। फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर several lands such of the margin of the agricultural field, grasslands and the pastures and land around homes and the cow sheds may be used to be rising trees under the non-commercial farm forestry, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, फार्म फॉरेस्ट्री कहलाता है। यानी आपको जितना ही जो खाली जगह से पड़ी है वहाँ पर आप पेड़ लगाएं, ठीक है। जो भी आपका गाय का जो बाड़ा है, जो पास्चर लैंड है, जो ग्रास लैंड है, वहाँ पर दे राइजिंग ऑफ ट्रीज, यानी आप पेड़ों की संख्या बढ़ाइए वहाँ पर, डेट इज ए फार्म फॉरेस्ट्री। तो आपने देखा कोई जैसे किसी का कोई फार्म हाउस है, वहाँ पर क्या होता है, द क्रिएट ऑफ ग्रीन बेल्ट, वहाँ पर एक जो है पेड़ों की श्रृंखला होती है, काफ़ी अच्छा सुंदर दिखता है, आकर्षक भी दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है वो। तो जितने जो हमारे जो ब्लैंक जो हमारे जो ब्लैंक खाली जो जगह पड़ी है हमारे गाँव के अंदर, शहर के अंदर, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्रिएट ऑफ फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारे सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। इस टॉपिक में मैंने जो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर करी कि व्हाट इज़ द फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट्री कि क्या होता है। देखिए आइए एक बार फिर से जो है मैं आपको इस फॉरेस्ट्री के बारे में बता रहा है, ताकि फिर हम जो है अगले टॉपिक की ओर बढ़े। देखिए आप सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। इस सोशल फॉरेस्ट्री में जो मैंने आपको बताया मेन जो हमारा क्या है, एनवायरमेंट एंड सोशल एंड द रूरल, जितने जो हमारा एरिया है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, द इंक्रीज ऑफ राइजिंग ऑफ ट्रीज, यानी हम पेड़ों की संख्या बढ़ा रहे हैं, डेट इज ए सोशल फॉरेस्ट्री। अब हमने क्या करा, इन 1976 टू 1979 जो हमारा है नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है, यानी राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है, उसने जो है 1776 से 1779 में जो है एक आयोग ने ये इसको सोशल फॉरेस्ट्री को 3 भागों में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो है आपके अर्बन, सेकंड रूरल, थर्ड फार्म। अर्बन में क्या है, जितने जो हमारा जो शहर है उसके आसपास, रोड के हाईवे के आसपास, ठीक है, पार्क के अंदर, कॉलोनीज के अंदर हमने क्या द क्रिएट ऑफ ग्रीन बेल्ट, यानी हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हाँ, हरित श्रृंखला वहाँ पे हम विकसित कर रहे हैं, डेट इज अर्बन फॉरेस्ट्री। सेकंड देखिए रूरल फॉरेस्ट्री, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, यानी ग्रामीण वानिकी को 2 भागों में बांट दिया है, कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी। कृषि वानिकी में देखिए एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के अंदर दे प्रोडक्शन ओनली फूड्स, फॉडर्स, फ्यूल्स एंड वुड, इसमें हम केवल क्या है, कृषि वानिकी में हम केवल जो है खाने के लिए खाद्यान्न का हम जो है पैदावार कर रहे हैं, चारे की हम पैदावार कर रहे हैं, ईंधन की हम पैदावार कर रहे हैं, और इमारती लकड़ों के लिए हम जो इसका यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का। सेकंड पार्ट देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंदर समुदाय जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, समुदाय फॉरेस्ट्री या वानिकी। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जितने जो हमारे जो टेम्पल है, कैनाल्स हैं, ब्लैंक्स हैं, स्ट्रीप्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, द क्रिएट ऑफ राइजिंग ऑफ ट्रीज, यानी हम पेड़ों की संख्या बढ़ा रहे हैं। डेट इज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंदर भी ये आता है, यानी जितने जो हमारे टेम्पल है, विलेज है, हमारा जो होम है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, राइजिंग ऑफ ट्रीज। थर्ड देखिए फार्म फॉरेस्ट्री, इसमें हम ओनली क्या कर रहे हैं, जितनी जो हमारे जो स्मॉल एंड द मीडियम जो फार्मर हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, फ्री डोनेट टू द प्लांट्स, यानी हम उसको जो है इन छोटे और मध्यम जो किसान जो है उनको फ्री में हम जो है पेड़ पौधे दे रहे हैं, ताकि वो अपने आसपास जो है लगा सके, अपने फार्म में जो खाली जगह पड़ी है शहर से दूर या शहर के अंदर, वहाँ पर जो है द क्रिएट ऑफ ग्रीन बेल्ट, वहाँ पर वो हरित पट्टी जो लगा सकें, ठीक है। तो डेट इज़ ए सोशल फॉरेस्ट्री। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, किसी भी एक जो है आपको डिवाइडेशन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री जो है, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो आप इस तरह से जो है तीनों ही जो चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा होता है रूरल फॉरेस्ट्री के अंदर जो है इंपॉर्टेंट है हमारा है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको जो सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में बताया है,
और इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लीजिए ताकि जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वीडियो में हम जो है वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।